Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic that is called as the mitochondria. Mito means thread or rod-like structure. Chondrion means small grain. Mitochondria are the small thread-like structures and they are considered as the chondrosomes or universally present in all the cytoplasm of all the eukaryotic cells. सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. माइन्यूट ग्रैनुलर वेजिकल रॉडलेट थ्रेड और स्ट्रिंग्स प्रेजेंट हैं. मतलब कहा जाता है कि ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स हैं, वेजिकल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या थ्रेड या स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सेल. बट यूजुअली इट इज़ कंसिडर्ड दैट इज़ फाउंड इन द बीन शेप स्ट्रक्चर. और या ये भी कह सकते हैं कि भाई ये बीन शेप स्ट्रक्चर है एज यू कैन सी इन द पिक्चर. अब यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. ये वाली बात जो है बहुत ज़्यादा जो है वो MCQs के अंदर पूछी जाती है या शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी पूछी जाती है कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज़ कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, या माइटोकॉन्ड्रिया या विच ऑर्गेनल इज़ कंसिडर्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसको पावर हाउस कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि दे आर दी साइड्स ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि यहाँ पे एरोबिक रिस्पिरेशन हो रही होती है और जो एनर्जी फॉर्मेशन है वो ATP की फॉर्म के अंदर हो रही होगी. तो इसका मतलब है कि एनर्जी जनरेट कर रहा है, एनर्जी जनरेटिंग ऑर्गेनल भी है. तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं. दे सीन इन टू बी इन कांस्टेंट मोशन, यानी कि ये जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर कांस्टेंट मोशन में होगा. फ्लोटिंग स्टेज के अंदर ज़्यादा पाया जाता है लिविंग सेल्स के अंदर. हर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो तकरीबन 0.5 to 1.0 माइक्रोन जो है वो उसका डायामीटर होता है मेजॉरिटी. ठीक है, और तकरीबन 10 माइक्रोमीटर जो है वो लॉन्ग जो है वो इसकी लेंथ होती है. अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर आप देखें तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है. इनर मेम्ब्रेन हैज़ इट्स फोल्डिंग दैट इज़ कॉल्ड एज द क्रिस्टी, और उसके अंदर फिर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और उसके अंदर राइबोसोम्स वगैरह प्रेजेंट होंगे. और एक बात और कि कुछ ऑर्गेनल्स हैं जिनका अपना DNA है, यानी कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर रखते हैं. दे हैव देयर ओन DNA माइटोकॉन्ड्रियाज के अंदर. ठीक है, डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर तो है. अब ये जो मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बनी हुई है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलके बनी हुई है. आउटर जो मेम्ब्रेन होगी वो स्मूथ होती है और अंदर वाली जो है मैंने कहा कि इसके अंदर फोल्डिंग्स है, दैट इज़ कॉल्ड एज द क्रिस्टी. ठीक है, अब इन्होंने कहा जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन मेजॉरिटी लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलके बनी हुई है. आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ लाइक अ कैप्सूल एंड हैविंग पोर्स, लेकिन उसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं जो सीफ लाइक स्ट्रक्चर का काम कर रहे होते हैं. और ये पोर्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं और इनको पोरिन्स कहा जाता है. ठीक है, फिर उन्होंने कहा ये जो पोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कि ये मेम्ब्रेन के इन एंड आउट जो है वो चीज़ें लेके आएँ, यानी कि दैट मेम्ब्रेन परमिएबल फॉर ऑल. अब इनर मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो इनर मेम्ब्रेन हमने कहा कि भाई उसके अंदर कुछ फोल्डिंग्स हैं. तो वो जो है वो क्या कहलाती है? वो इन फोल्डिंग्स जो इनवर्ड प्रेजेंट हैं दे आर कॉल्ड एज द क्रिस्टी, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करें. फॉर एग्जांपल एक थ्रेड का स्ट्रक्चर ये है. एक थ्रेड मैंने इसी तरीके से इतनी ही लेंथ का लेकिन फोल्ड करके रख दिया, लेकिन जब मैं इस फोल्डेड थ्रेड को ओपन करूँगी तो हो सकता है ये इतनी लेंथ का चला जाए. क्यों? क्योंकि जो फोल्डिंग्स होती हैं वो सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज़ कर देती है. तो ये जो इन फोल्डिंग्स हैं इन्होंने सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दिया है और जो मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स के इसके अंदर अटैच्ड है. अब ये और सरफेस एरिया इंक्रीज़ इसीलिए हुआ है ताकि ज़्यादा अमाउंट में जो है वो एनर्जी जनरेटिंग जो प्रोसेस है वो ईजिली हो सके. अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रोटीन्स के जो इसके अंदर मेम्ब्रेन में हैं, ये मॉलिक्यूल ज़्यादातर जो है वो ATPase कॉम्प्लेक्स के हो सकते हैं. वेरिएबल टाइप ऑफ साइटोक्रोम A B वटेवर. ठीक है, NAD FAD निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेवोडीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, ये जो है वो प्रेजेंट होते हैं. दीज कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉलिक्यूल सर्व एज द इलेक्ट्रॉन कैरियर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं जो
आपकी ग्लाइकोलिसिस और ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह, ये सारे इसमें ही काम होते हैं, जो मेटाबोलाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, फैटी एसिड्स को, अमाइनो एसिड्स को इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एटीपी, और विच इज़ स्टोर्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, और इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या कर रहे हैं कि भाई ये जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर जो है वो कन्वर्ट करके एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कहा ये जो फोल्ड फॉर्म हो रहे हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर, ये फ्लूइड से फिल्ड होते हैं लाइक ऑर्गेनिक मैट्रिक्स विद अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स एंड एंजाइम इन इट। इस ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ताकि यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो सके और उसकी एक्टिविटीज़ हो सकें। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, या ये कह लीजिए मीडियम प्रोवाइड कर रहा है मैट्रिक्स। ठीक है, और वेयर एनर्जी इज स्टोर्ड एंड रिलीज व्हेन एवर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, और इस ही ऑर्गेनल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है और रिलीज़ होती है, और जब भी रिक्वायर्ड होता है वो ऑर्गेनिज्म को वो यहाँ से एनर्जी लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेमी ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस रखता है सेल के अंदर, यानी कि दे हैव देयर ओन डीएनए, ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए एंड राइबोसोम्स जो हैं वो इसके 70s के होंगे। इट मीन्स इट हैज़ मेटाबॉलिक फंक्शन, इट्स ओन जेनेटिक सिस्टम, यानी कि अगर अपना डीएनए तो अपना जेनेटिक सिस्टम है, अपने एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है या प्रोटीन्स अपनी मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए, और ये डिवाइड भी हो सकता है हाफ में, और ये रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, और इंडिपेंडेंटली बाय सेल्स नॉर्मल सेल डिवीजन, जैसा 1 से 2 सेल बनते हैं इसी तरीके से ये एक सेल होगा, इससे 2 माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फॉर्म्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक इन्होंने नोट में बात लिखी है, सरप्राइजिंगली माइटोकॉन्ड्रिया आर पास्ड एन एनिमल ओनली बाय मदर, सिंस माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन एग but not in the part of the sperm that enters the eggs. Thus people can trace their mitochondria back to their mother, grandmother and great grandmother। उन्होंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनिमल्स के अंदर सिर्फ मदर से पास आउट होते हैं, और ये स्पर्म सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, तो उनको अगर आपने ट्रेस आउट करना है या देखना है किसी का, तो वो ट्रेसिंग आप जो है वो मदर से, ग्रैंड मदर से या ग्रैंड मदर से कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और इफ़ यू like it, kindly subscribe my channel and comment in the comment section. Thank you. In next class we will discuss the next topic.